दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं श्रीन शर्मा, एक ऐसा नाम जिन्होंने एक मील पत्थर हासिल किया है कौन बनेगा करोड़पति में। जैसे इन्होंने अपनी कला के जौहर के साथ अपने आप को मोगा का नाम रोशन किया और अपना नाम रोशन किया। बहुत लंबे समय से एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। बात कर रहे हैं श्रीन जी के साथ। श्रीन जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब प्लस चैनल देखने वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और जो कुछ भी हुआ, कौन बनेगा करोड़पति पहुंचा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के सामने खेलने का मौका मिला, ये सब का सब महादेव का आशीर्वाद, मेरी भक्ति का फल, माता पिता का आशीर्वाद और मेरे परिवार के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। क्या कहना चाहेंगे कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं और आपने व्रत रखे हुए थे केबीसी के लिए, और उन व्रतों ने आपको इतना बड़ा जो ख्याति प्राप्त करवा दी। क्या है ये व्रत, क्या कहना चाहोगे? धार्मिक प्रवृत्ति तो मुझे मेरे परिवार से ही मिले। बचपन से हमारे गुणों में धर्म है, क्योंकि मोगा का जो सबसे प्राचीन शिवाला मंदिर है, इस शिवाला मंदिर की पिछले 100 साल से हमारे परिवार की 4 पीढ़ियाँ सेवा करते आए हैं, मंदिर की देखभाल करते आए हैं। तो हमारे खून में ही धर्म है, धर्मशास्त्र है, धर्म की बातें हैं। और जहाँ तक की रही व्रतों की बात, व्रत सभी को रखने चाहिए, ना सिर्फ सनातन धर्म वालों को नहीं या हिंदुओं को नहीं, दुनिया में प्रत्येक इंसान को व्रत रखना चाहिए। क्योंकि व्रत रखना अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको फ़ायदा करता ही करता है, भगवान की कृपा से होती ही होती है। व्रत रखने से हमारे शरीर को और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ये मेरी खुद की बात नहीं बोल रहा। अभी कुछ साल पहले कुछ विदेशी इस रिसर्चरों ने, वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च निकाली थी कि जो इंसान महीने में कम से कम 4 दिन व्रत रखता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। 90 से 95% वो सेफ रहता है। और दूसरी बात, व्रत रखने का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं होता। व्रत का मतलब अपने गुस्से का त्याग, बुरी आदतों का त्याग, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग, ये सब व्रत का ही अंग है। तो व्रत सबको रखना चाहिए। कितना आपके मन में जो था जब आप उसमें पहुंचे और आपने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, कितनी खुशी आपको हो रही थी? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। इस प्रकार लग रहा था मुझे जैसे कि कोई भक्त जैसे भगवान की भक्ति करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मैं अपने वरदान को जी रहा हूँ। एक सपनों की दुनिया लग रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो उनकी सेवा के कारण मुझे इतना बड़ा स्टेज प्राप्त हुआ। ज्योतिष विद्या में आप एक ख्याति प्राप्त हो, क्योंकि पहले फादर ने ज्योतिष में और आपने, क्या कहना चाहेंगे कि ज्योतिष में आप लोग जो भी आपके पास आता है उसको पॉजिटिविटी देनी, उसको उपाय बताने, उसको एक किसी वहम भ्रम से दूर करना। ज्योतिष का मतलब जो है असली ज्योतिष है, जो वो आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा हुआ है और उस ज्योतिष के साथ आप लोग चल रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी पंडित अक्षय कुमार शर्मा एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं। सिर्फ मोगा या पंजाब तक ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मेरे पिताजी के ज्योतिष के ज्ञान का डंका बजता है। तो अपने पिताजी के कारण ही बचपन से, जैसे आप सबने सुना होगा कि पहले के युगों में जो ऋषि मुनि होते थे, अपने गुरु के चरणों पे बैठकर गुरु बोलते थे, ऋषि मुनि सुनते रहते थे और उपनिषद रचे जाते थे। उसी प्रकार मैंने अपने पिताजी से ज्योतिष सीखा है। बचपन से उनके पास बैठना, उनके सूत्रों को सुनना, उनकी हर बात को नोटिस करना, अपनी डायरी पे लिखते रहना उनके पॉइंट्स को। तो सुन के अपने पिता रूपी गुरु के मुख से तो मैं इस प्रकार ज्योतिष सीखा। और ज्योतिष हम सिर्फ व्यापार की तरह ज्योतिष नहीं करते। देखिए, ज्योतिष को व्यापार की तरह करना भी नहीं चाहिए। ये धर्म का, अध्यात्म का क्षेत्र है। हमारे पास हज़ारों कुंडलियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया, उनकी कलेक्शन है। हज़ारों कुंडलियाँ उन लोगों की है जिन्होंने सुसाइड किया। हज़ारों कुंडलियाँ उन लोगों की है या जो पॉलिटिक्स में है या फिल्म लाइन में है या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हज़ारों कुंडलियाँ उन लोगों की हैं जिनकी मल्टीपल मैरिजेस हुए, कई शादियाँ हुई, 2, 3, 4 शादियाँ। तो उसके आधार पे हम ये रिसर्च करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह है कि इन लोगों ने सुसाइड किया, इन लोगों ने ये क्राइम किया, कि ये लोग पॉलिटिक्स में है या फिल्म लाइन में है। तो ये रिसर्च वर्क है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष में भी बदलाव आते रहते हैं। और इस समय में तो ज्योतिष, हालांकि आज से कई साल पहले ऐसे लगता था कि ज्योतिष, जिस प्रकार जो ज्योतिष के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, ज्योतिष कहीं संकट में पड़ ना जाए, लेकिन हो गया उल्ट। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ज्योतिष बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो सिर्फ ब्राह्मण ही ज्योतिष करते थे,
आज हर वर्ग ज्योतिष कर रहा है, ज्योतिष एक नई बुलंदियों को प्राप्त कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी और अन्य जितने भी हमारे देश में जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उनकी मेहनत के परिणाम ही ऐसा हुआ है ये सब। राजश्री मैडम, जिनका नाम है और एक पॉइंट ऑफ बैटरी की तरह उन्होंने हमेशा सेवा की है सोसाइटी की, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आप भी चल रहे हैं और अपने फादर को भी फॉलो कर रहे हैं और अपने चाची जी को भी फॉलो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते थे और हमेशा आपका हौसला बढ़ाते रहते। हाँ, मेरी चाची मोगा शहर में एक जाना माना नाम है समाज सेवा में। तो जो ये गुण है सेवा का, मैंने भी कोरोना के समय में, शायद आपको याद होगा, कोरोना के समय में जब बहुत ही भयंकर सिचुएशन थी, बहुत ही भयंकर परिस्थितियाँ थी, मैंने भगवान का नाम लिया, महादेव का ध्यान किया, अपनी स्कूटरी निकाली, अपने शोल्डर पे मैंने स्पीकर टांगा और गली गली में लोगों को अवेयर करता रहा, जानकारी देता रहा और समझाता रहा और मदद भी की, लोगों को मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो ये सेवा का गुण है, ये मुझे मेरे पिताजी, मेरी चाची, चाचा, मेरे परिवार से मुझे ये सारा गुण प्राप्त हुआ है। तो इसमें मैं अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहता, ये सिर्फ मेरे माता पिता, मेरे परिवार की कृपा से ही मैं ऐसा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि इम्ताब जी जो इतनी एज है और इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इतने काम, इतने कूल, क्या कहना चाहेंगे कि जब आप उनसे मिले तो आपने उनको टीवी के ऊपर देखा था, लेकिन जब उनसे मिले तो आपको और भी मतलब उनके प्रति श्रद्धा पैदा होगी? देखिए, जब तक तो कहते हैं ना कि दूर से बैठे तो हम बहुत किसी के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को पास जाके देखते हैं, पहचानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा पता लगता है। अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक ऐसे या लेजेंड ऐसे ही नहीं कहलाए जाते, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो ऐसे हमको फील ही नहीं करवाया, उन्होंने सेट के बाद भी, उनकी शूटिंग के बाद भी उन्होंने हमको ऐसा फील ही नहीं कराया कि वो बहुत बड़े दुनिया में जाने पहचाने एक सितारे हैं, लेजेंड हैं। उन्होंने बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम अपने आप को हमारे सामने रखा, बहुत बातें की। टीवी पे तो बहुत चीज़ें कट के आई, एडिटिंग करके आई, उसके अलावा हमने बहुत बातें की, बहुत उनके साथ हंसी मजाक हुआ, बहुत उन्होंने हमको जीवन में कामयाबी के लिए टिप्स दिए। देखिए, लोग उनकी एक झलक तक पाने के लिए मुंबई में उनके बंगले के बाहर हर रोज़ हज़ारों लाखों में लोग खड़े रहते हैं सिर्फ झलक पाने के लिए। और ये सिर्फ महादेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरा ये सौभाग्य निकला कि मैं 2 से ढाई घंटे उनके सामने बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो भी भाई देख रहे हैं, जिनके माइंड में है यही जिज्ञासु हैं वो कि हमने भी कौन बनेगा करोड़पति में जाना है, कैसे गाइड करेंगे उनको? क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको अगर उन्होंने इससे प्लेटफॉर्म पर जाना है? देखिए, एक आसान सी बात बताता हूँ, कर्म करो, प्रयास करो। कर्म करो डेडिकेशन से, प्रयास करो समर्पण से, कभी भी हार मत मारो, डीमोटिवेट कभी मत हो। मैं 2013 से लगा हुआ हूँ कोशिश करने। हर साल जब भी केबीसी शुरू होता, केबीसी के शुरू होने से 2-3 महीने पहले चैनल पे वो सिर्फ क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब मैंने SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोनी लिव ऐप के थ्रू मैं जवाब देता था और 2013 से मैं लगा हुआ था। विश्वास था मेरे को अपनी भक्ति के कारण, महादेव के कारण, माता पिता के आशीर्वाद के कारण, और मेरी माँ की बहुत बड़ी इच्छा थी। मेरी माँ का सपना था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। मेरे से बड़ा सपना तो मेरी माँ का था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और मेरी माँ का और मेरा ये विश्वास था कि एक ना एक दिन तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। बस विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और कर्म करते जाओ। बहुत सारे लोग श्रीम जी आपको अब प्यार करना ज़्यादा शुरू कर दिया, लोगों ने आपको अपना एक मोटिवेटर मान रहे हैं कि हम श्रीन के पास जाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे कि आप उससे भी ज़्यादा, पहले तो आप नरम थे, संयम वाले इंसान थे, अब उससे भी ज़्यादा जो भी आता है आप उसको प्रेम से बात करते हैं। आपको होता है कि इसको क्यूरियोसिटी है मेरे से मिलने की, और आप हर बंदे को मिल रहे हो, उनको प्यार से सारी चीज़ें बता रहे हो, और उसमें भी आप लोग मज़ा खट रहे हो। अभी कल की ही बात है कि मैं कुदरती अपने घर से बाहर निकला तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी बच्चों की। तो मैं तो इतना ध्यान नहीं रखता कि मैं केबीसी जाके आया हूँ, तो मैं नॉर्मल इंसान की तरह ही बाहर निकला, लेकिन सभी बच्चों ने घेर लिया। बच्चों ने मेरे साथ काफ़ी बातें की, भैया हम कैसे जाए, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, भैया यू आर आवर इंस्पिरेशन। तो आँखों में पानी आया, गला भराया, खुशी हुई। महादेव, मैं जब भी खुश होता हूँ तो या जीवन में कुछ भी प्राप्त करता हूँ,
मेरा सबसे पहला ध्यान माता महादेव और अपने माता पिता के चरणों में जाए कि सब उनकी वजह से ही होता है, हम करने वाले कुछ नहीं होते। परमात्मा की कृपा दृष्टि ना जाने कब हम पे पड़ जाए। बस कर्म अच्छे रखो, कोशिश करते रहो, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने से बड़ों को आदर सम्मान करते रहो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, जितना भी हो सके प्रयास करो कि हम हर चीज़ को ईमानदारी से और भगवान को अपने मन में रख के काम करें। जो भी करें तो सफलता तो हमारी जो बाह है ना, जो बाजू है, वो भगवान खुद पकड़ लेते हैं, फिर सफलता खुद हमारे जो कदम है चूमती है। श्रीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दर्शकों, आज हम बने हुए थे उस शिक्षित के साथ, उस यंग ब्लडेड के साथ, उस जिज्ञासु के साथ जिसका 2013 से लगे हुए, देखिए कितने सालों की लंबी मेहनत है। ऐसे केबीसी में जाना आसान नहीं है। 11 साल का लंबा अरसा, और उसमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए। इन्होंने हर साल और कॉन्फिडेंस के साथ उस जो मकाम है उसको पाने के लिए किया। और उधर महादेव का जैसे 80 व्रत, कितने व्रत हो गए थे आपके? मैंने वैसे तो हर साल 2015 से मैं सावन के महीने में पूरा का पूरा महीना मैं फलाहार व्रत करता हूँ, लेकिन पिछले साल मैं व्रत कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे लिगामेंट इंजरी हो गई थी, मेरी सर्जरी हुई थी। तो मैं इस साल सोच रहा था कि मैं डबल करूं क्योंकि मैं पिछले साल कर नहीं पाया। तो जिस दिन मैं सोच रहा था, हिसाब किताब लगा रहा था मैं कब से व्रत शुरू करूं, उसी दिन ही मेरे को SMS आ गया कि आप ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली में आ रहे हो कभी से। मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना ज़्यादा भावुक हुआ। मैंने उसी दिन मैं मंदिर गया, प्रणाम किया, महादेव को डिसाइड किया कि मेरा व्रत आज से शुरू, और जब तक मैं हॉट सीट पे नहीं पहुंचूंगा, चाहे कितने ही महीने लग जाए, मैं तब तक मेरा व्रत चलता रहेगा। हालांकि केबीसी वालों ने भी मेरे को, जब मैं ऑडिशन देने गया था, उन्होंने बोला था कि आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी कॉल आ सकता है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं नवंबर तक अपने व्रत को खींचूंगा, जितने भी दिन लग जाएं। लेकिन कुदरती 6 जुलाई को फिर मुझे कॉल आ गया कि आप मुंबई आ रहे हो। फिर उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इतने दिन तक तो मेरे 108 दिन भी हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 108 दिनों का व्रत अपना पूरा करूंगा। इसी कि महादेव ने इतनी बड़ी कृपा दृष्टि जो मुझ पे की, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। और व्रत का मतलब, जैसे आज के समय में हमारे धर्म के प्रति बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पर, हम देखते हैं कि हमारे व्रतों को पाखंड बोल देते हैं, फालतू के काम बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब होता है त्याग। हमारा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी जीभ, हमारा स्वाद। इसी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। इसी के कारण ज़्यादा खाने पीने से, उल्टी पिल्टी चीज़ें खाने पीने से हमें मानसिक विकार होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य त्याग करता है, और उस चीज़ का त्याग करना जो मनुष्य को सबसे प्रिय है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हृदय में वास देता हूँ, ऐसे इंसान को अपने लोक में वास देता हूँ और धरती पे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो इसलिए व्रतों का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को त्यागना। तो मेरी कमजोरी थी खाना पीना, बहुत खाता पीता था पहले, फास्ट फूड रहा ही नहीं जाता था मेरे से बिना फास्ट फूड खाए को। फिर एक दिन ऐसा आया 2015 में, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ का त्याग करूँगा अपना, और इस बार 108 दिनों का व्रत रखा और भगवान ने कृपा रखी, अगले साल इससे भी ज़्यादा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीम जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी। हर हर महादेव। मैं श्रीम जी के फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ और चाचा जी के साथ। चाची जी अभी इनके काफ़ी व्यस्त हैं क्योंकि वो समाज सेवी हैं। किसी की आज भी किसी की सर्जरी करानी है, कभी किसी का और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज भी वो किसी की चैरिटी में लगे हुए हैं, इस करके वो हमारे साथ नहीं है। पहले उनके पापा के साथ बात करते हैं। अक्षय जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि बेटा टैलेंटेड तो शुरू से था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मौका मिला, इसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और हमारे शहर का नाम रोशन किया इसने। इसको केवल जनरल नॉलेज ही नहीं, ज्योतिष का भी ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है, और मंदिर में भी सेवा करता है। वार त्यौहार पर सभी बराबर कंधे से कंधा जोड़ता है। तो ऐसे बच्चे ने एक रास्ता खोल दिया पंजाब के लिए कि आप भी जाकर वहाँ पर कौन बना करोड़पति में जा सकते हो और वहाँ पर अपना मार्गदर्शन देकर अच्छे नाम हासिल कर सकते हो। और सबसे दुनिया की जो, नहीं कहूँगा तो भारत की, तो कहूँगा कि सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। वैसे तो उसका पूरा विश्व में भी नाम है। अमिताभ बच्चन के साथ बैठना उठना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उनके साथ 1.5 घंटा बैठे रहना बहुत बड़ी बात। और वो भी इनसे प्रभावित हुए और यहाँ तक भी कहा कि आप मेरी जन्मपत्री भी देखो। तो इन्होंने हंस कर टाल दिया कि आपको क्या कमी है जो आपको पूछना है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड थे। तो ये शरीम का ही एक योगदान है, शरीम की एक नॉलेज है, ज्ञान है, और लगातार ये पढ़ता रहता है और उस अपने ज्ञान में वृद्धि करता है।
और अभी हम हैं उस माँ के साथ जिसने जन्म दिया श्रीम को और हमेशा बिल्कुल नरम। आज भी जब जैसे हम आए तो आते ही जुट गए काम में और हमें बहुत ही प्यारा प्यारा खाना खिलाया इन्होंने और बहुत प्यार किया हमें। एक ऐसी माँ जो हमेशा एक स्नेह भाव रखती है। अब हम माँ के साथ बात कर रहे हैं। माता जी स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि आपका दिल कैसे ऊपर नीचे जा रहा था जब क्वेश्चंस हो रहे थे और कैसे आपको फीलिंग थी और कैसे जब ये प्राइज जीता और कैसे आपके मन में? मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बहुत देर से मुझे था कि हॉट सीट पे जाए श्री, क्योंकि इंटेलिजेंट ये इसको सारे आंसर आते थे जब घर पे खेलता था। मैंने ही कहा कि मुझे वहाँ जाके दिखा दे, तो कहता मम्मा एक दिन जरूर जाऊँगा। और तो उसने जाके लगा हुआ था, 11 साल का लंबा अरसा। तब तो मैरिज भी नहीं हुई थी, तब से लगा हुआ था ये। बिल्कुल इसने कोशिश की और जाके दिखा दिया मुझे। मैं बहुत खुश। और अभी हम बात कर रहे हैं उस खुश नसीब के साथ जिसके हस्बैंड ने ये कारनामा किया। और जैसे बॉर्डर एरिया के हैं ये फाजिलका के पास, और उस एरिया के लोग कहते हैं अरे इनकी लड़की का तो जो हस्बैंड है वो कौन बनेगा करोड़पति में आया। मैडम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन किया है मम्मा पापा का, और उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, और उनकी भक्ति और उनका जो ज्ञान से सबको प्रभावित किया है। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी आत्मा जो हमेशा केवल व्रत ये नहीं है कि व्रत उन्होंने केवल खाने पीने का रखा है, व्रत उन्होंने विकारों का रखा है और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं ये। क्योंकि इनका कहना है कि व्रत का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल अन्न छोड़ना है। व्रत का मतलब आपने अपने पाप, अपने 5 विकार जो है वो आपने खत्म करके फिर व्रत करना है। अगर आपके कोई भी विकार रहता है, आप गुस्सा ही कर गए, मैंने रोटी नहीं खाई, अब मैंने तो व्रत रखा हुआ है, तो फिर तो वो जीरो हो जाता है। और ये लोगों को इसने संदेश दिया। इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने इष्ट देवता भोलेनाथ को साक्षी मान के इन्होंने व्रत अपने पूरे किए। इन्होंने रसमलाई भी खाई और उसके बाद भी इन्होंने अपने व्रत जारी रखे। और जब उनके 108 व्रत पूरे हो गए उसके बाद ही उन्होंने अपने व्रत का उद्यापन किया। मतलब अमिताभ जी को भी खुश कर दिया और मतलब, लेकिन अपने भोलेनाथ के साथ ये ऐसे नहीं कर सकता था। हाँ, प्यारे चाचू जी जिनका सिर जो है उस दिन से ऊंचा है और हमेशा हमें कम से कम 10 बार इन्होंने फ़ोन किया कि रिची जी आप कब आ रहे हैं। हालांकि इनको क्या ज़रूरत है, इतने इतने बड़े चैनल आ रहे थे, लेकिन इनका भी हमारे साथ स्नेह है, प्यार करते हैं हमें। और हमें भी था कि नहीं यार हमने जाना है, और हमने कहा कि रात का फिर टाइम लेट हो जाएगा, हम भी दिन में आकर आज इनके इंटरव्यू कर रहे हैं। ये चाचा जी जो हैं, जब भी हम लोग कोई भी हमें ज़रूरत होती है तो ये भी हमारे से नहीं भागते। और राज शरीफ तो हमारी बहन है, वो भी हम देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिविटी और लोगों की सेवा में लगी रहती है।